गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और क्योंकि थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा है रिगार्डिंग की लॉकडाउन के कारण हमारे सारे बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट में है, तो 7 to 8 ऑनलाइन क्लासेस है, 8 ऑनलाइन क्लासेस है और जिस पे टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। दैट्स वाई कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वर्क हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी जो हमें मेरे चैनल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं वो भी मोटिवेट रहे और अपने गोल के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ते रहें। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है मेरे पास हैं, लास्ट मोमेंट में ऐसा होता भी है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाना, पैनिक ज़्यादा हो जाना कि क्या सर ऐसा होगा, क्या सर वैसा होगा। तो कुछ लंबे समय से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, फिर अगेन आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करके चीज़ों को बताओ और आपको एक सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइंस दो। देखिए अभी क्या है कि हमारे पास डेट क्लियर हो चुका है। 8 अगस्त जो है हमारा संडे, वो एग्जामिनेशन डेट है। दैट मीन्स कि अब मुझे गोल बिल्कुल दिख रहा है और नियर अबाउट 45 डेज अभी हमारे हाथ में है। अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें, मे बी पॉसिबल थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इस 45 डेज को आप अपने एक प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल में डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रीम होता है ये तो 6 मंथ का होता है और मेरे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो नियर अबाउट 12 to 13 आवर्स उनका होता है और वो 6 महीने का प्लानर चलता है। फिर भी हमने ऑनलाइन आ करके, क्योंकि जब बच्चों से डिस्कशन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं कि ये एग्ज़ाम किस तरह का है, स्लाइड्स जो है वो है क्या। काफ़ी कॉल्स आते हैं जब से मैंने ये वीडियोस जो है वो ऑनलाइन डालना शुरू किया। एक सीतामढ़ी की बच्ची है, उन्होंने कॉल किया कि सर इस स्लाइड्स का फॉर्म डाल दिया लेकिन होता क्या है। तो ऐसे सारे बच्चों को डिस्कस करके मोटिवेट करते हैं कि स्लाइड्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और अगर यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म है आपको भविष्य को बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कि बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है कि हमको इंजीनियरिंग करना है लेकिन कैसे करना है। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कोचिंगों में फंसे रहते हैं रिगार्डिंग आईआईटी और दिस वन। वो भूल जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट वो कॉलेज भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है और सेम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन कम होने के कारण जो बच्चे हैं इस कॉलेज में बेटर जो रिजल्ट दे सकते हैं और जो ब्रिलियंट हो, उस लेवल के बच्चे इस कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। और वैसे भी लास्ट ईयर से जो परसेंटेज जो है सीटों का कम हो गया, 50% डिक्रीज हो गया है, तो स्लाइड्स के रिस्पेक्ट में वो कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई हो गया है। तो टोटल आज जो है मेरा आपको कहना ये है कि इस लास्ट मोमेंट में आपको एक मोटिवेशन के थ्रू प्लानर बना करके पर डे का वर्क शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे मेरे बच्चे भी जहाँ भी है, एवरीडे उनका मैसेज आता रहता है, एक रूटीन से हम लोग टच रहते हैं। उनका जो एक नॉर्मल रूटीन होता है, 4 o'clock गेटअप होता है एंड 4:30 to 8 o'clock उनका एक स्टडी होता है। उसमें उनको मालूम रहता है कि इस पीरियड में मुझे क्या करना चाहिए। अगेन 10 o'clock से लेकर के 1 o'clock तक का एक शेड्यूल होता है जिसमें उनको क्या करना है। बीच बीच में हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस भी होता रहता है। अगेन वो 2:30 के बाद 6:30 तक PM तक वो लोग अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लानर में वो वर्कआउट करते रहते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि 12 to 13 आवर्स वो लोग लगे हुए हैं। तो ये कुछ रीज़न है कि मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें और दूसरे इंस्टीट्यूट से होती है, हाँ मैं थोड़ा सा क्लासेस ले लिया और ये हो गया और फिर आप जाइए। यहाँ नहीं, यहाँ पर कमिटमेंट होता है कि अगर मैं इस स्लाइड्स के लिए आया हूँ तो मुझे सिलेक्शन चाहिए। उसके पीछे क्या होता है कि लेवल नहीं होता है कि बच्चे जैसे कि बिहार बोर्ड से आते हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, और मेरा तो काफ़ी बच्चों से कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि बिहार से बिलोंग्स करते हैं और वो CBSE पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। DPS है, फिर से आपका जो सेंट जोसेफ स्कूल है, इस तरह के रिस्पेक्टेड रेपुटेड कॉलेज से बिलोंग्स कर रहे हैं, स्कूल से बिलोंग्स कर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे गांव से निकल के आ रहे हैं और ये जैसे हमारे यहाँ क्लासेस ले रहे हैं कि सर मुझे करना तो है लेकिन कैसे करूँ, तो उनके साथ मेरा एवरीडे का हाफ एन आवर का इस तरह का कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग चार्ज ऑफ बैटरी।
तो उनके दिमाग में क्लिक होता है कि मुझे करना क्या है। और जब वही शेड्यूल आपको मालूम हो कि मुझे करना क्या है तो आप पैनिक नहीं होंगे। जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आता है कि सर कुछ न्यूमेरिकल में, कुछ मैथ्स के इस पार्ट में, कुछ मैथ्स के उस पार्ट में, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता हूँ। जैसे अभी मैंने मैथ्स लिया है सीबीएसई पैटर्न को, क्योंकि आप मालूम है कि सीबीएसई पैटर्न बेस होता है और इसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने 9th का मैथ्स लिया हुआ है, 9th कंप्लीट होने के बाद 10th का मैथ्स लेंगे। और ये पहले के रिस्पेक्ट में क्लासेस कम होने का कारण है लॉकडाउन, क्योंकि मुझे उन बच्चों का रिजल्ट 100% देना है। और 6 इयर्स में और भी होता है, कुछ और भी रीज़न है कि मेरे बच्चे वहाँ जा कर के भी बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। और जितने दूसरे बच्चे हैं अलग अलग स्टेट से, सब अलग तो नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली बिहार और यूपी कह सकते हैं, अदरवाइज पंजाब, तो वहाँ जाते हैं तो एग्जामिनेशन तो क्रैक हो जाता है, एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जा कर के वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि इस लेवल की पढ़ाई तो हम कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर जो 6 मंथ में 11th और 12th और ये सब सारा चीज़ें कोर्स काफ़ी हाई है, तो उस मोमेंट में वो मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन इस 6 मंथ्स में मैं अपने बच्चों को पूरे 6 इयर्स का टोटल एवरीथिंग गाइडलाइंस देता हूँ कि ऐसा करना है, ऐसे होगा, और इस वे से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सो इससे बेस्ट कॉलेज आपको दूसरा नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे जैसे कि मैं एवरी ईयर जो काउंसलिंग में जाता ही हूँ, तो लास्ट ईयर जो एक मुझे सरप्राइज ऐसा लगा कि मैं एक स्पॉट राउंड भी थोड़ा अटेंड करके देख लूँ कि क्या माहौल होता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो फर्स्ट काउंसलिंग में होते हैं। तो उस समय मैं स्पॉट राउंड में गया तो वहाँ देखा बहुत सारे बच्चे बैठे पड़े हैं लास्ट ईयर जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ। काफ़ी फ्रस्ट्रेट, पेरेंट्स भी काफ़ी दुखी हैं, वो लोग भी 15 डेज से स्लाइड्स कॉलेज आकर के बैठे पड़े हैं, लास्ट में रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ यहाँ हैं या आप जो ऑनलाइन मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, डू हार्ड वर्क। और कुछ नहीं तो बस अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि ये स्टडीज़ जो है मैं अपने पेरेंट्स को समर्पित करता हूँ। इस तरह का रिजल्ट लेकर के आइए कि जब वो एडमिशन लेने जाएं तो समझिए कि वो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, अदरवाइज कोई तीर्थ धाम करने जा रहे हैं। लेकिन आप लास्ट मोमेंट में भी बिल्कुल अपने आप में ही फ्रस्ट्रेट हैं, अपने आप में ही डाउट में हैं, तो उस तरह के एग्जामिनेशन को कैसे कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग अलग होता है, 100% प्रिपरेशन हो गया लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ भी जाकर के आपका नंबर नीचे आ जाता है। इनकेस अगर मैं जनरल कोटे में हूँ तो 100% है कि मुझे 70+ के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन एक एवरेज होता है जनरल के लिए 70 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ट्रेड आपका उसमें मिल जाए। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको बैठ करके सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इंजीनियरिंग क्यों करना है, मैं स्लाइड्स क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, और इंजीनियरिंग बन करके मुझे क्या करना है। जब इस तरह की चीज़ें को कम्युनिकेशन आप अपने आप से करेंगे तो स्टडी में होल डे होल नाइट लगेगा। जैसे आरा जो है वो आप लोग जानते होंगे, आरा है, उसके आसपास के जो गांव के बच्चे हैं वो हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। रांची है तो वो तो सिटी है, लेकिन रांची के जो आसपास के जो गांव है बिल्कुल समझिए कि वो विलेज ही हैं, वहाँ के बच्चे आए हुए हैं, और उनके अंदर एक जुनून और एक स्पार्क निकलता है, वो तो लगता है कि 100% निकलेंगे। तो वही चीज़ आपको अपने अंदर में डालना पड़ेगा। डाउट्स कि क्या होगा नहीं होगा इसको हटा करके जो डेट आगे बढ़ रहा है इसका आप एडवांटेज लीजिए कि आपको अगेन समय मिला अपने आप को रीचेक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। कुछ और 2-3 चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूँगा, क्योंकि स्लाइड्स के मैं 10 इयर्स से 11 इयर्स का थोड़ा माहौल देख रहा हूँ। वहाँ बच्चे जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस पे होते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में, और जैसे ही वो बीटेक प्रमोट करने के लिए जाते हैं, जिसमें कि स्लाइड्स का रिजर्वेशन 50% होता है आपका बीटेक जाने के लिए, और 50% सीट जो है वो स्लाइड्स आईआईटी और आपका डिप्लोमा होल्डर से वो लेती है। क्योंकि स्लाइड से केवल 50% स्टूडेंट जा पाते हैं, तो कुछ ऐसे वहाँ स्टूडेंट होते हैं कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको मिसगाइड करते हैं, यहाँ से बीटेक करोगे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लाइक दिस वन। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका स्लाइड्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, किसी और के बकाए मत आइए। प्लेसमेंट सेल अच्छा है, अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है तो आपके पास सभी आएंगे। आपने केवल डिग्री हासिल की है
आपने केवल एक टाइम वेस्ट किया है कि मुझे एग्जाम और पास करना है, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। अपनी क्वालिटीज को बढ़ाइए, अपने क्वांटिटीज को मतलब जो होता है परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, आपके पास सब आएंगे। क्योंकि वो स्लाइड्स जो वर्ल्ड वाइड व्यूज है, वहाँ के परफॉर्मेंस को सभी देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चों का लेवल होता है एग्जाम के टाइम पे, जो पहले होता था कि 600 समथिंग सीट है और बच्चे जो है केवल ऐसे टिक मार करके वहाँ चले जाते थे, तो उससे कॉलेज का माहौल भी नहीं बन पाता था। क्योंकि अगर बेटर स्टूडेंट जाते हैं तो कॉलेज में एक अजीब तरह की कंपटीशन आपस में होती है, और वो कंपटीशन आपको इतना इम्प्रूव कर लेता है कि जो बेटर परफॉर्मेंस आप देंगे उसी रिस्पेक्ट पे आपके कॉलेज का भी परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो स्लाइड्स में एडमिशन करने के बाद भी आप अपने लाइफ को लग्जरियस वे में मत बिताइएगा। समझिए कि एक प्लेटफॉर्म, एक भविष्य का दरवाजा खुला हुआ है। कोई कितना भी मिसगाइड करे, अपने पेरेंट्स को सामने रखिए कि मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ से मिसगाइड नहीं होना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग जब कोर्स आपके वहाँ पर स्टार्ट हो बिल्कुल टफ लगे। लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आप नया काम करते हैं वो टफ ही होता है। पैनिक नहीं होना है, पेशेंस, धैर्य रखिए और उस काम को स्लोली करते जाइए। पता चले कि वो काम आपके लिए बहुत ही आसान था, लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए आसान मिल जाती है तो जो दूसरे बच्चे नए आते हैं आप उनको सहयोग कीजिए रिगार्डिंग स्टडीज़ में, और स्लाइड्स के उस नए माहौल में उनको बताइए कि ये वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर उस बच्चे ने पसीने बहाया है तो उसका हर एक ड्रॉप का रिटर्न भविष्य में जरूर मिलेगा। जैसे हम लोग कुछ ट्रेड लेते हैं, फूड टेक्नोलॉजी और वेल्डिंग लेते हैं, स्लाइड्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि रिसर्च लेवल पे यहाँ पर ये वर्क होता है। स्लाइड्स की जो फैकल्टीज़ है वो द बेस्ट फैकल्टीज़ है, चाहे वो हम लोग साइंस स्ट्रीम में ले लें, मैथ्स में ले लें, एवरीथिंग ले लें, द बेस्ट फैकल्टीज़ है। लेकिन वो उस फैकल्टी का यूज़ करने वाले स्टूडेंट ही नहीं है, उनमें उस तरह का क्वालिटी नहीं कि भाई मैं इस तरह का जुनून डालूँ कि यस सर आप बताइए मैं सीखना चाहता हूँ। वहाँ के जो बच्चे, आप उनसे पूछिए कि कितना बेस्ट जो सपोर्ट रहता है वहाँ का, एजुकेशन का सपोर्ट रहता है बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को ही नहीं मालूम है किस तरह का सपोर्ट मुझे कैसे लेना है। ये सब सारी चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आप उस समय पहुँच चुके हैं, इस समय पर पहुँच चुके हैं जहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद आप स्लाइड्स में जाने वाले हैं। तो जो एक परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एग्ज़ाम में देंगे, हो सकता है कि टॉप 100 में आप आए, तो ट्राई कीजिए कि उसी लेवल को आप वहाँ पर भी मेंटेन करें। हम लोग चले जाते हैं, जैसे पंजाब में गए तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये बिहारी के हैं, ये हैं, ये लोग ये हैं। आप अपने परफॉर्मेंस से बताइए कि यस मेरा स्टेट द बेस्ट है। हम लोग एजुकेशन को सरस्वती की तरह पूछते हैं और शिक्षा को अपने पेरेंट्स की तरह मानते हैं। इस तरह की छवि को आप वहाँ पर बनाइए, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था या उससे पहले भी हुआ था, कुछ बच्चे आते हैं जो उनके पढ़ने में मन नहीं लगता और पूरे माहौल को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह का वर्क मत कीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में जो गलती आपकी हो रही है उससे भरपाई आपके पेरेंट्स को हो रही है। ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए वो आपको उस कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती बच्चों के कारण आप अपना तो भविष्य जो भी कर रहे हैं उनको भी बाय हार्ट आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। सो बहुत सारे इस तरह की डिस्कशन है। मैं चाहूँगा कि 1 वीक 2 वीक में इस तरह का डिस्कशन करूँ। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो लोग स्लाइड्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये चीज़ें मैं गाइडलाइंस दूँ। अदरवाइज जैसे समस्तीपुर होता है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, ये सब बिहार के ऐसे जगह हैं जहाँ से काफ़ी बच्चे वहाँ गए हुए हैं, तो उनके लिए इस तरह की ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे पटना से निकल के आते हैं, सिवान से आते हैं, आरा से आते हैं, छपरा से आते हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं मालूम होता है। तो उस बच्चे के साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि बाबू आपने बहुत मेहनत किया है इस स्लाइड्स को एडमिशन्स के लिए, अगला 3 इयर्स जो होगा उसमें भी पूरा जुनून डालिए और उसके अगले 3 इयर्स में भी आप जुनून डालिए। फाइनल जो आपके पास एक बीटेक की डिग्री मिलेगी उसका वर्ल्ड वाइज बहुत ही वैल्यूज है। अगर आपके पास कंपनियां उस समय नहीं आती हैं प्लेसमेंट सेल के लिए, लेकिन अब जब आप जाएंगे कि यस आई एम बिलोंग्स टू स्लाइड्स, आपका परफॉर्मेंस द बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि स्लाइड्स क्या है। इसलिए कॉलेज में पढ़ते हुए भी अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करें। जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ कॉलेज में भी क्रिएट होता है, वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रोफेसर्स और वहाँ का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो वार्डन वगैरह है,
वो बहुत ही सपोर्ट में आपके रहेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत समस्या होगी आप उनसे डिस्कस करके हर एक चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल इजी वे में डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। इनफ के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी वीक फाइनेंशियल वीक के बच्चे आते हैं जो वहाँ कॉलेज में चले जाते हैं, तो उनको कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो फीस नहीं दे पाते, तो वहाँ का मैनेजमेंट सपोर्ट करता है कि ठीक है बाबू ये फीस मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो किन बच्चों को दिया गया, ये उन बच्चों को दिया गया जो अपने एकेडमिक में परफॉर्मेंस में द बेस्ट थे, जिन्होंने एडमिशन के टाइम में स्कॉलरशिप लिया था और इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, जैसे वहाँ पता चलेगा आपको कि गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट भी होते हैं, तो उस परफॉर्मेंस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करके कहीं अगर समथिंग प्रोजेक्ट आपने शो किया है और वहाँ अवॉर्डेड मिल रहा है, तो कॉलेज अगेन आपको स्कॉलरशिप देता है। तो इस तरह के बच्चे को वहाँ की फैकल्टीज बहुत सपोर्ट करती है। इसलिए अपने भविष्य को बनाइए और अभी समय पैनिक होने के लिए नहीं है। गोल आपका क्लियर है 8 अगस्त। मैं 1 डे बिफोर या सपोज कीजिए कि डे टू डे या 1 डे गैप पे मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ मटेरियल डाल रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। और बहुत सारे कॉल्स अभी लास्ट मोमेंट में मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिसीव ना करने का रीज़न ये है कि मेरे पास क्लासेस बहुत सारी पेंडिंग रहती है। क्योंकि किसी बच्चे से मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरे में उनका डाउट छोड़ करके फ़ोन कटअप ना करूँ, मैं टोटल डिस्कस करूँ, उनको सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। तो उसमें समय मेरा भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो अभी समय है इस समय का यूटिलाइज, क्योंकि ये सपोज कीजिए कि ये मेरा टॉप लेवल पे आ चुका है और इस पे मेरा परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत लार्ज वे में होता है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से रिजल्ट देना है। क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा आई होप सो कि आप मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में जरूर देखेंगे, हम वहाँ आपसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप सभी से लास्ट में हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्लाइड्स का जो प्रेपरेशन है आप केवल ये सोचिए कि ये रिज़ल्ट मेरा नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का है, ये रिज़ल्ट मेरी माँ का है, ये रिज़ल्ट मेरे पापा का है। अगर सिलेक्शंस होता है तो आसपास के लोग आपके पेरेंट्स को बहुत दुआ देंगे, बताएंगे कि बस क्या बात है, आपका बच्चा तो द बेस्ट है, काश मेरा बच्चा भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाता। इस मेंटलिटी के साथ आप पेन उठाइए और ट्राई कीजिए कि जब तक सर दर्द नहीं करता, हैंड जवाब नहीं देता, तब तक ये पेन को ड्रॉप ना करें। ऐसा नहीं आधा घंटा हुआ बस थोड़ा सा उधर से आवाज आई हम चले गए। लास्ट पॉइंट पे सारी फ्रेंडशिप को ब्लॉक कीजिए एंड ट्राई टू डू हार्ड वर्क। सो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो लास्ट सेंटेंस होगा मेरा यही होगा कि केवल हार्ड वर्क, पेशेंस और लक्ष्य पे एक साथ जो होता है कि लक्ष्य को ही केवल हम देख रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सीटें कम है आप वो मत सोचिए, क्योंकि इतने सीटों में से केवल आपको एक सीट चाहिए और केवल उस सीट के बारे में सोचिए, मुझे पर्टिकुलर इस ट्रेड में ये सीट हमें चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। शुक्रिया। हरे कृष्णा। जय हिंद।